लेकिन अच्छा, मुझे वहाँ? ये जानना चाह रहा हूँ अच्छा। कि आपके एरिया में 1 एकड़ का कोटेशन कितना जाता है फिर? 1 एकड़ का कोटेशन ये सर जैसे हमने तो कई वीडियो में बोला है कि 11,500 रुपये में 1 एकड़ आती है, 50,000 के समथिंग मान 50,000 रुपये 1 एकड़। हाँ तो आपने जो हमसे ऊंचे क्वालिटी का ड्रिप खरीदा हाँ जी। तो उसका आपको गया 14-15 हज़ार रुपये 1 एकड़। हाँ जी और यही अगर आप आपके गांव में लेते थे तो आपको जाता था 50,000 रुपये के आसपास। हाँ जी। कई किसानों के मन में आएगा कि ये कैसे पॉसिबल है। हाँ जी। भाई कुछ तो प्रोडक्ट में प्रॉब्लम होगा हाँ। या कुछ तो दिक्कत होगी, लेकिन ऐसा। नमस्कार, मैं गिरीश आप सभी का स्वागत करता हूँ हीरा एग्रो में। आज ये किसान भाई हरियाणा से जलगांव आए थे हाँ जी। तो ड्रिप खरीदने के लिए। यस सर। तो उनसे बहुत अच्छी मेरी बात हुई, उन्होंने ड्रिप इंस्टॉलेशन के बारे में कुछ अच्छे सवाल उनके पास है। तो मैंने भैया को रिक्वेस्ट किया कि यही सवाल आप ऑन वीडियो पूछिए, मतलब जो भी दूर दराज के किसान भाई हैं उनको भी ये सब सवालों के जवाब मिल जाते हैं और उनको भी काम करने में आसानी होती है। तो सर आप कहाँ से आए? सर मेरा नाम है संदीप, मैं रोहतक हरियाणा से आया हूँ और आपकी कंपनी का यूट्यूब पे पता चला था, वो एड्रेस निकाल के तब आपके पास आया। तो वीडियो चालू करने के पहले हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी मैं सभी किसान भाइयों को एक रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई कुछ सवालों के जवाब मुझे किसान भाइयों से भी लगते हैं कि भाई आप अभी ड्रिप कर रहे हैं या ड्रिप करने की सोच रहे तो कौन से फसल के लिए, हाँ हाँ। ये थोड़ा कमेंट में बताइए, क्योंकि फिर हो सकता है कि अगर एक ही फसल पे ज़्यादा किसान भाइयों के कमेंट आए तो हम उस विषय में वीडियो बनाएं। तो उतना मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कमेंट में बताइए कि आप ड्रिप कौन से फसल के लिए करना चाह रहे हैं या अभी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमको थोड़ा आइडिया आएगी। तो सर आप कब निकले थे? हम संडे की रात को चले गए। तो आज मंगलवार है। हाँ। तो पूरा संडे की रात, मंडे पूरा दिन। हाँ। और मंडे की रात। हाँ मतलब आज सुबह आप यहाँ पे उतरे? 6 बजे उतरे, ठीक है। 12 बजे रात को। ठीक है। तो सर जैसे भी हम कई वीडियो में लोगों को बोलते हैं कि भैया आपके मन में अगर कुछ भी सवाल है तो हमारे इंजीनियर सुबह 8 से शाम 6 बजे तक अवेलेबल रहते हैं। तो वैसे तो आपने हमारी वीडियो देखी तो हमने आपको भी बोला है, तो आपने हमारे इंजीनियर को कॉल किया था। तो सर उनको जो भी सवाल वगैरह आपने पूछे, जो भी टेक्निकल डाउट पूछे, तो वो लोग आपको सही से जवाब दे पाए थे? हाँ बिल्कुल सही से दिया। तो सर एक महत्वपूर्ण सवाल कि फिर आप जलगांव आने का आपने सोचा क्यों? कि कंपनी में जाएंगे, विजिट होगी, आपसे भी मुलाकात होगी, आपकी टीम से भी मुलाकात होगी, और जैसे हमारी संतुष्टि पहले तो थी अब और भी बढ़ी है। और जैसे आप ये वीडियो पे वीडियो अपलोड करते हो, इससे आपकी एडवर्टाइजमेंट भी ज़्यादा होती है और किसानों को संतुष्टि भी बढ़ती है। और हर स्टेट से, जैसे हर स्टेट के ज़िले से बंदा आएगा तो एक दूसरे किसान को उसका फ़ायदा भी मिलेगा, सहयोग भी मिलेगा और कुछ ना कुछ प्लस पॉइंट ही चलेगा। क्योंकि मैंने कई वीडियो में किसानों को बोला है कि अगर आपको हमारा कोई भी प्रोडक्ट खरीदना है तो आप हमारे इंजीनियर को कॉल कीजिए, हमारे इंजीनियर आपको सब कोटेशन निकाल के देंगे। अगर आपको ड्रिप के बारे में कोई नॉलेज नहीं है तो वो आपको मैप बना के देंगे, आपको पाइपलाइन के बारे में गाइडेंस देंगे, आपको वॉल फिल्टर सब के बारे में गाइडेंस देंगे, उस हिसाब से आप वहाँ इंस्टॉल कर पाएंगे। और आपको अगर कुछ खरीदना है तो आप ऑनलाइन पैसा डालिए तो हम आपको माल पहुँचा के देंगे। हाँ जी। तो उतना फिर किसानों का आने का जाने का समय पैसा हम बचाना चाहते हैं। लेकिन इसके ऊपर भी अगर कोई किसान भाई आना चाहते हैं तो वेलकम, हमको भी अच्छा लगता है कि हमसे लोग इतना प्रेम करते हैं तभी तो इतना लंबा आते हैं। तो सर अभी वहाँ पे आपने कितना एकड़ का ड्रिप खरीदा आज? 6 एकड़ का। 6 एकड़ का। और कौन सी फसल लगवाने वाले हो? 1 एकड़ में तो हल्दी के लिए है सर, टर्मरिक बोलते हो उसको। टर्मरिक। और 5 एकड़ में कपास लगाने वाले हो। तो सर कपास में 2 पौधे में का अंतर कितना रखते हैं आप? लाइन से लाइन का 4 फीट और पौधे से पौधे का 2 फीट। तो हमारे इधर भी वही रखते हैं। हाँ। लेकिन सर कपास कब लगवाएंगे आप? बस अब हफ्ते के अंदर स्टार्ट हो जाएगी। अभी? हाँ जी। अप्रैल महीने में? हाँ जी। क्योंकि हमारे यहाँ मतलब किसान कोशिश करता है कि 15 मई से 30 मई के बीच में कपास लगाए। लेकिन गवर्नमेंट वाले बोलते हैं कि आप 30 मई के बाद ही कपास लगाइए। वो ऐसा है सर, हर स्टेट में अलग अलग वातावरण है। और बिजाई का समय अलग है, कटाई का अलग है, अपनी अपनी पद्धति है, उस हिसाब से सब करते हैं। बाकी कोई भी फसल है वो जैसे कुछ दिन अगेती या टाइम पे लगेगी
तो रिस्पॉन्स अच्छा देगी। अच्छा रहेगा। और आगे मई जून में जैसे गर्मी ज़्यादा आ जाती है, इतने तक पौधा कुछ तैयार हो जाए तो उसको ग्रोथ करने में ठीक रहा है, बराबर। सहन शक्ति भी बढ़ जाती है उसकी। तो सर अभी आपने हमारे इंजीनियर से बात किया था, उनसे सब कोटेशन वगैरह लिया होगा। हाँ जी। तो आप यहाँ पे आए और आपने 6 एकड़ की ड्रिप खरीदा, हाँ जी। और आपने हमारा जो सबसे नीचे का पैकेज है हाँ। उसके ऊपर का पैकेज खरीदा। हाँ जी। मतलब जो मेरे हिसाब से 14-15 हज़ार रुपये 1 एकड़ का पैकेज आपको गया होगा। हाँ जी, हाँ जी। तो सर आपको क्वालिटी कैसे लगी? क्वालिटी देखने में तो बेस्ट है, बाकी इस्तेमाल करके आप आपकी राय बनाएंगे। फाइनल रिजल्ट तो तभी निकलता है बराबर। कोई भी चीज़ है। तो सर आपके एरिया में ड्रिप अभी होता है? ना के बराबर है सर। तो आपको ऐसा क्यों लगा कि ड्रिप करना चाहिए? ड्रिप के सर कई फ़ायदे हैं। एक दिन सबसे पहला फ़ायदा है पानी का बचाव, फिर खरपतवार भी कम होता है। बराबर। और स्टार्टिंग में एक बार आप सेट कर दो, फिर जितने भी दिन की क्रॉप है, जो 4 महीने की फसल है, 6 महीने की है, उसमें भी इंसान को मेहनत बाद में कम हो जाती है, और अपना ये खाद पानी देने में वो आसानी रहती है। मतलब ड्रिप का ऑल ओवर फ़ायदे ही फ़ायदे हैं आज के दिन। आपको एक चीज़ बताता हूँ सर कि ये फ़ायदा किसी के पकड़ में नहीं आ रहा है, लेकिन हमारा जो जिला है ना जलगांव, हाँ जी। यहाँ पे 20-25 साल से ड्रिप हो रहा है। अच्छा। मतलब ऐसा माना जाता है कि भारत में सबसे पहले जब ड्रिप आई तो वहाँ जो 2-3 जिले थे कि जहाँ पे उसका इस्तेमाल हुआ, उसमें से एक हमारा जलगांव है। अच्छा। तो हमारे कुछ किसानों ने भी ऐसा ही सोचा कि भाई हमारे तरफ पानी है, हाँ। तो हम क्यों ड्रिप का इस्तेमाल करें। हाँ, यही सोच रहे हैं। बराबर। हाँ। लेकिन कुछ समय बाद उनके दिमाग में क्या आया, या उनको ऑब्जर्वेशन में क्या आया कि जो पुरानी पद्धति है ऊपर से पानी देने की, उसके वजह से उनकी ज़मीन खराब हो रही है। जमीन। क्योंकि सर पहले क्या था कि आप जो नदी है, नहर है, हाँ। उसका पानी का इस्तेमाल करते थे। हाँ। अभी आप ज़मीन के नीचे से पानी सब निकाल रहे हैं, हाँ। तो उसमें जो मिनरल साल्ट आते हैं उसका प्रमाण बढ़ गया है। हाँ। तो पूरी जो हमारे यहाँ काली मिट्टी तो पूरी वाइटिश हो रही थी, हाँ। उसकी उपजाऊपना जो है वो ख़त्म हो रहा था। तो लोगों को समझ में आया कि जो किसान ने ड्रिप का इस्तेमाल किया है उसके खेत में पानी का इस्तेमाल भी कम हुआ है, तो उसके वजह से उसकी ज़मीन की जो उपजाऊपना है वो भी अच्छा है। हाँ जी। तो ये टाइम के अनुसार आपके एरिया में भी समझ में आएगा। ये देखो समय तो सर लगता है, कोई भी चीज़ है उसको समझने में इंसान को समय लगता है। बराबर। और किसान को थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। किसान कई चीज़ों से बंधा हुआ होता है। बराबर। कोई आर्थिक स्थिति से बंधा है, कोई समय के अभाव से बंधा है, कोई चीज़ को समझने के हिसाब से बंधा हुआ है। तो समय तो देखो लगेगा, पर इसका जो ऑल ओवर रिजल्ट है ना वो अच्छा है। ठीक है। तो सर आपने उधर भी ड्रिप का कुछ सोचा होगा, किसी से बात किया होगा? ड्रिप का सर कोई कंपनी का नाम मत लीजिए, लेकिन अच्छा, मुझे हाँ। ये जानना चाह रहा हूँ अच्छा। कि आपके एरिया में 1 एकड़ का कोटेशन कितना जाता है फिर? 1 एकड़ का कोटेशन ये सर जैसे हमने तो कई वीडियो में बोला है कि 11,500 रुपये में 1 एकड़ आती है। 50,000 के समथिंग मान 50,000 रुपये 1 एकड़। हाँ। और आपने जो आज हमसे प्रोडक्ट खरीदा वो तो ऊपर वाला खरीदा, मतलब जो नीचे वाला है वो नहीं खरीदा। जैसे मतलब कई किसान भाइयों को कंफ्यूजन होगा, लेकिन गाड़ी जब आती है हाँ। तो एक ही मॉडल, लेकिन उसमें 3-4 वेरिएंट रहते हैं, वर्जन रहते हैं। वैसे हमारे ड्रिप में भी है। हाँ जी। तो आपने जो हमसे ऊंचे क्वालिटी का ड्रिप खरीदा हाँ जी। तो उसका आपको गया 14-15 हज़ार रुपये 1 एकड़। हाँ जी। और यही अगर आप आपके गाँव में लेते थे तो आपको जाता था 50,000 रुपये के आसपास। हाँ जी। तो अच्छा है सर, आपका तो फायदा होता है। हाँ, फायदा देखो कोई भी है, किसान है चाहे कोई भी, अपना घूम फिर के अपने 2 पैसे बचा के तो इंसान सब सोचते हैं अपनी चीज़ ले। देखिए मैं मतलब कई किसानों के मन में आएगा कि ये कैसे पॉसिबल है। हाँ जी। भाई कुछ तो प्रोडक्ट में प्रॉब्लम होगा, हाँ। या कुछ तो दिक्कत होगी। लेकिन ऐसा है सर कि मान लो कि हमारे यहाँ बाजू में एक ओंकारेश्वर है। अच्छा। नर्मदा नदी के किनारे पे महादेव जी का बड़ा एक श्रद्धा स्थान है। अच्छा। तो वहाँ पे नर्मदा नदी से जो अच्छे पत्थर निकलते हैं तो वहाँ पे वो सस्ते मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत मिलते हैं। हाँ। लेकिन यही पत्थर, यही जो ये है वो अगर कहीं बड़ी सिटी में लेके जाए हाँ। तो उसकी कीमत कई गुना हो जाती है। वही चीज़ अगर कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे बेचने को निकले हाँ, तो और ज़्यादा हो जाएगी। तो ड्रिप के बारे में मेरा जो ऑब्जर्वेशन है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है कि कुछ क्षेत्र में अभी ड्रिप का चलन नहीं है। हाँ जी।
आपके एरिया में जैसे आपने बोला कि 5% भी ड्रिप का चलन नहीं है, ना अभी नहीं। तो क्या होता है कि जो कोई दुकानदार है, जो कोई कंपनी वाला है, वो वहाँ पे ड्रिप बेचने की कोशिश कर रहा है, हाँ। तो मान लो उसको साल का 25 लाख का ही धंधा मिल रहा है, हाँ तो वो क्या सोचता है कि भाई 25 लाख रुपए में मुझे सारे खर्चे कवर करने हैं। हाँ और वहीं पे हमारे यहाँ क्या है कि हम 50 करोड़ का धंधा कर रहे हैं ड्रिप का, हाँ जी, तो हमारे खर्चे कम हो गए। कम हो गया। तो इसके वजह से भी रेट में हम आपको दे पाते हैं। कई बार क्या हो जाता है कि लोगों को मालूम नहीं रहता है, तो लोग कुछ भी खरीदते हैं। यहाँ पे आप हमारे लोगों से बात किया होगा तो हमारे लोगों ने आपको 17 सवाल पूछे होंगे हाँ जी, कि भैया ज़मीन कैसी है, पानी का सोर्स क्या है, पानी के मोटर कितने एचपी की है, फसल कौन सी है, फसल कैसे लगवाएंगे, आपके कब लगवाएंगे। तो उस हिसाब से फिर आपको हम जो ड्रिप देने की कोशिश करते हैं ना, तो वो आपको प्रॉपर वहाँ पे मेंटेन होती है। जैसे कि आपके एरिया में मान लो कि कपास ज़्यादा लगती है और जो हल्दी आपने बोली वो नहीं लगती है, तो आपका जो दुकानदार है उसने जो ड्रिप मंगवाई वो कपास के लिए तो रखी है, लेकिन हल्दी के लिए जो 1 फीट पे ड्रिपर लगता है वो मिलेगी ही नहीं उधर। हाँ तो ऐसा इसके वजह से मतलब कई किसानों का मन में ये दुविधा रहती है कि सस्ता क्यों मिलता है। और प्रॉपर प्लानिंग से जब जाते हैं तो आपको और सस्ता गिरता है। कई बार मैंने देखा है कि जैसे आपने आपका पानी का सोर्स बोला कि बोरिंग है, बोरिंग अभी बोरिंग में सैंड फिल्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, नहीं। लेकिन कई बार मैंने देखा है कि किसानों को मालूम नहीं है, तो वहाँ के जो लोग हैं वो उनको 25-30 हज़ार रुपये का सैंड फिल्टर ही दे देते हैं। और वो अपना मार्जिन बनाने के लिए। तो इसके वजह से कि ये सब अगर प्लानिंग से जाए, प्रॉपर नियोजन से जाए, तो आपको सस्ता गिरता है। सर और आपको कुछ इंस्टॉलेशन के बारे में इंस्टॉलेशन तो आपकी टीम ने क्लियर करवा दिया। मैं जैसे आपने मुझे वीडियो चालू करने के पहले पूछा था कि इंस्टॉलेशन कैसे करना, तो सर आप आपके खेत की लंबाई और चौड़ाई हमको दे देंगे, आपके पानी का सोर्स हमको दे देंगे। अब भी वहाँ पे जो भी फसल की परिस्थिति है, मतलब मान लो कि 6 एकड़ का आपका देते हैं और आप 3 एकड़ में हल्दी लगवा रहे, 3 एकड़ में आप कपास लगवा रहे, होता है कि 6 एकड़ एक बड़ा क्षेत्र है, तो बीच में कहीं पे आपने बांध बनवाए होंगे, बीच में कुछ पाइपलाइन ऑलरेडी डली हुई होंगी, तो उस हिसाब से हमारे लोग आपको पूरा प्लानिंग समझा देंगे। आपको सिर्फ वहाँ जाके उस हिसाब से प्लानिंग करना है, कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। और ऐसा भी नहीं सर कि ये प्लानिंग आज की है, हमारे यहाँ तो मैं आपको झूठ नहीं बोलता कि मेरी भी खेती है, लेकिन आज तक मैंने जाके मेरी खेती की कभी प्लानिंग की नहीं। क्यों नहीं की? क्योंकि यहाँ के जो हमारे मजदूर है उनको भी वो चीज़ समझ में आ गई कि कैसे सोचना, तो वो प्रॉपर करते हैं। तो और जाके मैं क्या करूँ उधर, ट्रेंड है, एकदम ट्रेन हो गए ना, क्योंकि इतनी सिंपल चीज़ है। तो सर और कुछ सवाल आपके? सवाल तो बस यही थे सर मेन तो अच्छा लगा सर आपसे बात करके। और एक जो महत्वपूर्ण सवाल था कि भाई हीरा की ड्रिप मतलब आपके एरिया में 50,000 में मिलती है, हमने यहाँ पे 11,500 में 1 एकड़ बोलते हैं, तो सस्ती क्यों मिलती है, उसका जवाब मैं इस वीडियो के माध्यम से सभी किसान भाइयों को दे पाया। मुझे आज उसका बहुत आनंद है। और अगर मैं सभी किसान भाई जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनको भी रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप कमेंट में पूछिए, मैं अगले कुछ वीडियो में उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। या आप हमारे इंजीनियर को सुबह 8 से शाम 6 बजे तक कॉल कर सकते हैं, वहाँ पे हमारे ट्रेन इंजीनियर है जो आपके हर एक सवाल का जवाब देने के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग उनको दी है। तो इसी के साथ यह वीडियो हम ख़त्म करते हैं और आशा करते हैं कि हमने आज आपको जो नॉलेज देने की कोशिश की वो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।